नमस्कार दोस्तों, भाई साहब ने मेरी शान में बहुत ही शानदार कविताएं लिखी हैं और एंड में सरेंडर कर दिया। अब तो आप दिमाग खराब है क्या तेरा? तेरे को मजाक और रियलिटी, बेइज्जती और तारीफ में फर्क समझ नहीं आता। जो इंसान खुली बेइज्जती को अपनी तारीफ समझ रहा हो वो फैक्ट्स के नाम पर प्रोपेगेंडा वीडियो बनाएगा। देख लेना दोस्तों, इसकी जुबान से ज्यादा लंबा वीडियो बनाया है कल इस पर। एनीवे, हम वापस चलते हैं लियारी की गलियों में और देखते हैं कि लाठी साहब के वीडियो ने पाकिस्तानियों के सुलगते हुए पिछवाड़े के लिए बरनौल का काम किया है कि नहीं। ये झोपड़ी वाला कल बोला कि इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं। कितने झूठ भरे हैं, कितने झूठ भरे हैं, लियारी के बंदे से ही पूछ लेते हैं। बता भाई कितने झूठ भरे हैं। अननोन गनमैन। इस चीज से मैं लाइम था दोस्तों। मैं समझता था कि धुरंधर 2 एक फिक्शन है और इसके अंदर रियलिटी शायद कुछ 4-5% ही होगी। तो मैंने समझा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके इस बारे में कुछ पता करूं, इसके बारे में। ओह, ज्यादा जिम्मेवार मत बन। पॉइंट पर आ। जिम्मेदारी थी या तेरी कुलकड़ी, हमें सब पता है। सीधा बता कि तुझे मिला क्या। राठी साहब तू जरूर से सुनना। यस सर। दोस्तों, जब मैंने जाके अननोन गनमैन की एक्टिविटीज का पाकिस्तान के अंदर जायजा लिया तो रिजल्ट्स शॉकिंग थे। ये इसकी लिस्ट है जो इसने पता लगाई, इसकी रिसर्च में सामने आई। आदित्य धर या बीजेपी ने नहीं भेजी इसको। सच्चाई जान के इसकी भी गीली हो गई। एनीवे, इसने जो लिस्ट निकाली ये पूरी नहीं है। ये भी तो पाकिस्तानी है ना। 2-4 करीबी रिश्तेदार निकल गए होंगे, इसने लिस्ट में से निकाल दिए उनके नाम। पूरी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 जिनके विकेट हमारे रियल धुरंधर ने उड़ाई, आपके भाई ने दिखाई है कल वाले वीडियो में, देख लो। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तानी 11 शहीद हुए या 1100। पॉइंट ये है कि धुरंधर में दिखाई गई स्टोरी बेसलेस नहीं है। धुरंधर इज एक्चुअली अ रियल लाइफ थिंग। राइट। रिजवान और हमजा जैसे पता नहीं कितने ही धुरंधर पाकिस्तान में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। बिगाड़ने की कार्रवाई चालू है। 26/11, कंधार, कश्मीर, हर एक दिए गए जख्म का बदला लिया जा रहा है। लश्कर, जैश और भी छोटे बड़े पाकिस्तानी चिड़ीमारों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया जा रहा है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पॉइंट ये है कि ये बात समझ आ जानी चाहिए और ये बात समझाना बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत वक्त पहले किसी ने कहा था, पड़ोस में रहते हैं हम पड़ोस में नहीं बे, तुम्हारे ही मोहल्ले में, तुम्हारे ही नाक के नीचे, तुम ही लोगों के बीच रहते हैं। लगा लो गूदे भर का जोर और बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। आई समझ? तेरे को भी आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, इसको तो समझ में आ गई। और भी है लाइन में। जमाली साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपना ही बंदा है। आदित्य धर ने इसको भी स्पाई दिखा दिया। अंदर मूवी में आपको रॉ का एजेंट बताया गया। तब से इसका कच्चा सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। तब से इसे बस दिन रात एक ही टेंशन रहती है कि पाकिस्तानी आर्मी सच में इसका शटर डाउन ना कर दे। इसी डर को छुपाने के लिए कैमरे के सामने झूठा चैलेंज दे रहा है इंडिया को। भसड़ मचा रहा है कि मैं भी मूवी बनाऊंगा। इसको थोड़ा क्लियरिफाई करो, जो फिल्म में आपका जो रोल, ये जो रो रहे हैं ना, जिसको आपने रो कहा, जो रॉ है RAW, ये जो है ना, इनको असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं। आज तारीख देख लो, 26 तारीख है। नबील गवर आप लोगों को जवाब जबरदस्त देगा। मतलब आपने बोल दिया असल हकाइक के साथ सामने आ रही है। असल हकाइक का धुरंधर 3 अब बनाएंगे। नाम धुरंधर नहीं होगा, नाम कुछ और सोचेंगे। लियारी का गब्बर। हाँ, लियारी का गब्बर। नई फिल्म बनाने जा रहे हैं लियारी का गब्बर। जितने ब्रांड्स हैं सब राब्ता कर लो नबील भाई से, ताकि हिंदुस्तानियों को पता चले। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, इसकी बातों का बुरा मत मानना। बच्चा है अपना, नाटक करना पड़ता है। मुनीर और उसकी गैंग को शक ना हो इसलिए इंडिया की थोड़ी बहुत बुराई करनी पड़ती है। असली अंडरकवर स्पाई की खूबी भी तो यही होती है ना। डेफिनेटली। अब बदला लेना है तो हौसला और ईंधन तो चाहिए ना। जोक से पार्ट। अबे पहले भी तो तुम लोगों ने एक ब्लॉकबस्टर बनाई थी, क्या नाम था उसका? मेरा लियारी के नाम से। किधर है वो? जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है? इसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। तेरा मतलब इससे ये मीम मास्टर, हमारी मीम गेम वाज अप देयर। ऐलान ही बड़े बड़े करते हैं, मैदान में तो बस सरेंडर करना आता है इनको। 2.5 चाल। शायद ये अपने आप को घोड़ा तो नहीं समझते, असल में तो ये वो ठीक। इसमें हमें 6 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक ऐसी फिल्म 2.5 चाल बनाई जो इंडिया की दर्जनों फिल्मों का न सिर्फ जवाब है बल्कि इंडियन फिल्में प्रोपेगेंडा बेस्ड होती हैं। मुंह तोड़ जवाबी फिल्म बनाने में 6 साल लगे। 6 दिन तो कम से कम चलनी चाहिए थी।
लेकिन जैसा नाम वैसी परफॉर्मेंस 2.5 दिन भी नहीं चली, क्योंकि इन झोंपड़ी वालों की ना 2 ना 2.5 बस एक ही चाल होती है, प्रोपेगेंडा, नो प्रूफ। वही सब दिखाया गया इस फिल्म में जो पाकिस्तान हमेशा से भौंकता हुआ आया है, सब इंडिया ने किया है। शुरू से भारत का तरीका ही यही है, अपने शहरियों पर टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। धुरंधर में दिखाए गए फैक्ट्स और स्टोरी प्रूव्ड है, कोई हवाई बातें नहीं है उसमें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे आपको नेट पर। अरे डॉक्यूमेंटेशन छोड़ो, पाकिस्तानी खुद रो रो कर गाते हुए मिल जाएंगे। प्लेन हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में और उसके बाद 26/11 का वो वाकया एंड ऑल, वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई हुई। दूसरे भी मुझे डोन कहते थे, आज आपने भी कहा, ये अवाम के खिदमत करने का मुझे ये नतीजा मिला है डोन बनने का। उसका सर काटा, फिर उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन करा है? ये नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, ये है कि देखिए कहां घुस के आपको बिल्कुल आपके अंदर हैं। कौन कर रही है? अब ना ही पता ना, उसको पकड़े ना। बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लो। तुम कर सकते हो सिर्फ बातें, बेसिर पैर की, बिना सबूत की। 2001 में होने वाला पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक, फिर उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, सब भारत ने खुद करवाया। बेबुनियादी फैक्ट्स और झूठ हगोगे तो पिक्चर तो फ्लॉप भी होगी बेटा। झोंपड़ी वालों, कब तक एक ही विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकोगे? दुनिया जानती है कि तुम कितने शरीफ हो और आतंकवाद की कौन कौन सी फैक्ट्रियां चला रहे हो। तुम्हारी तो नेशनल पॉलिसी यही रही है हमेशा से कि अपने काले कारनामों और पापों का ठीकरा इंडिया के सिर फोड़ दो। ये तो अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर उसामा को तुम्हारे घर में पकड़ लिया, उधर ही ठिकाने लगा दिया, वरना तुम तो फिल्म में ये भी डिक्लेयर कर देते कि उसामा तो दिल्ली के रोहिणी में बैठा छोले भटूरे खा रहा है। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। दुनिया कहां की कहां चली गई, हर एक देश डेवलपमेंट में रेस लगा रहा है और तुम हो कि अपनी वही घिसी पिटी प्रोपेगेंडा कैसेट बजा रहे हो, फिर कहते हो फिल्म चली नहीं जितना उसको चलना चाहिए था। वो बनी थी कुलभूषण यादव जो एक इंडिया का स्पाई था। 2025 आता है, उसमें इंडिया एक मूवी रिलीज करता है धुरंधर, जिसमें उनका स्पाई भी बड़ा आराम से आ गया, उसने पॉलिटिशियन की बेटी से शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया उसने, फतह करके चला गया। पप्पू प्यारे फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं चली क्योंकि वीएफएक्स, कास्टिंग, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, एक्शन ये सब बढ़िया था। नो डाउट ये सब कमाल का है धुरंधर में, एक सफल फिल्म में ये सब होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी चीज जो तुम्हारी मूवी में नहीं थी धुरंधर में है, वो है सच्चाई, फैक्ट्स। और दोस्तों इनकी एक टांग पे ये 2.5 साल मूवी अपने ही झूठ का, अपने ही प्रोपेगेंडा का सबूत खुद दे गई। ये पपलू जो बैठा ना बच्चा सा, ये हीरो है इस फिल्म का। हाँ सुनो क्या कह रहे हैं। हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो बेचारे इतनी मुश्किल हालात में होते हैं कि किसी जगहों पे जाके शूट करना पड़ता है, बेशक, जहाँ पे आपकी जान को खतरा होता है। दुनिया को ज्ञान देने चले हो कि पाकिस्तान बड़ा मासूम है। 26/11 और अब तो ये पहलगाम इंडिया ने खुद ही करवा लिया, ऐसा है क्या? और ये शांति का पैगाम शूट करने के लिए तुम्हारे डायरेक्टर को पूरे पाकिस्तान में एक गली नहीं मिली जहां वो अपना कैमरा रख सके। अबे तुम्हारी खुद ही की कंट्री में तुम्हें ही खतरा, और पिक्चर में बता रहे हो कि आतंकवाद कहां से आता है। जाहिलो, जिस मुल्क में सेफली तुम एक पिक्चर शूट नहीं कर सकते, वहां बैठकर दुनिया को अमन और शांति का चूर्ण बेच रहे हो। साला फिल्म के फ्लॉप होने में भी इंडिया का दोष निकाल दिया। उन्हीं दिनों इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, प्रोपेगेंडा किया और हमें उन्होंने कोशिश की कि हमारी मूवी को किसी तरह वो फिल्म को फ्लॉप करने में भी रहा की साजिश। भारत की खुफिया एजेंसी पता है धुरंधर कोई आम पिक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि इसने एक नए एरा की शुरुआत कर दी है जहां अपना देश और अपना कल्चर दिखाना टॉप प्रायोरिटी है। आदित्य धर और 1-2 डायरेक्टर ही हैं बस अभी अकेले, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर बॉलीवुड में छा जाएगा। ध्रुव राठी और अभिसार जैसे रोंदलू जो धुरंधर को अभी प्रोपेगेंडा बोल बोल कर रो रहे हैं ना, ये असल में इसी बात को सोच सोच कर हिल गए हैं कि बॉलीवुड का इकोसिस्टम बदल क्यों रहा है, अब पाकिस्तान प्रेम क्यों नहीं दिखाया जा रहा। और पाकिस्तानी ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि इंडिया के पास तो स्क्रिप्ट ही नहीं है, सारी स्क्रिप्टें खत्म हो गई हैं। इंडिया के धक्का स्टार्ट बॉलीवुड को पाकिस्तान की किक जरूरी है। सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी सियासत। वो हॉलीवुड वाले हैं और ये बॉलीवुड वाले हैं। वो हॉलीवुड पूरी दुनिया को तबाह करके अमेरिका को जिता देता है और ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके सनी देओल बाहर आ जाता है। सनी देओल याद आया। हेलो भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, रामायण का टीजर देख लिया? 800 करोड़ का भयंकर बजट, बॉलीवुड का बाप हैंस जिमर म्यूजिक दे रहा है अपने यश भाई रावण के रोल में। वाह, रणवीर राम और शनि पाजी हनुमान। धूर्त लाठी तैयार है ना? अभी से सोचना शुरू कर दे कि बीजेपी और मोदी का कनेक्शन कैसे फिट करना है।
और पोर्कीज तुम्हारी बात हो या ना हो, तुमने बरनोल का इंतजाम करके रखना है, क्योंकि जलन सड़न अब तुम्हारी आदत बन गई है। जलते रहो, याद दिला दो। इस इंटरनेशनल जासूस के लो लेवल फैक्ट्स का करारा जवाब दिया है, पूरा 27 मिनट का वीडियो बनाया है। देख लेना यार, सिर्फ देखना नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक हाइप भी करना है। मिलते हैं फिर कल दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।